बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और कोरल ड्रॉ की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज कोरल ड्रॉ के कुछ हम एडवांस टॉपिक पढ़ेंगे और देखते हैं कि वो किस तरह काम करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी वीडियो का आगाज करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि हमारा एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाएगा और जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फायदा हासिल कर सकेंगे। अब बगैर ताखीर के हम चलेंगे अपने कोरल ड्रॉ की स्क्रीन पर और देखते हैं कि ये सब चीज़ें कैसे मुमकिन है। यहाँ पर आपको स्क्रीन नज़र आ रही है और इसमें अब हम कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। और अगर आप इसको देखें, बिल्कुल आपके जो लेफ्ट साइड पे टूल बार्स हैं, यहाँ पर इसमें एक ऑप्शन आपको नज़र आता है। यहाँ पर अ, इस जगह ये जो आपको मैंने यहाँ सर्कल में भी किया है, यहाँ ऑप्शन नज़र आता है और इसके लिए आप ये चीज़ आपको नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ से आपने इसको सिलेक्ट करना है और सेलेक्ट करने के बाद जब आप इस पर क्लिक रखेंगे तो अब आपके सामने एक रेक्टेंगल भी है और एक 3 पिन रेक्टेंगल भी है। इसके नीचे जो है एलिप्स भी है, इस पर हम बात कर चुके हैं। लेकिन उससे नीचे एक है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन क्या करता है, अगर हम इसको सिलेक्ट कर लें तो यहाँ पर सबसे पहले देखें आप, यहाँ पर इस किस्म की एक चीज़ ड्रा हो जाती है। अगर आप इसको शिफ्ट को प्रेस रख के करेंगे, आर्ट को प्रेस रख के करेंगे तो ये प्रोपोर्शन में ड्रा होगी। इसका फायदा ये है कि इससे बहुत सारे आप काम ले सकते हैं। अब इसके कोने जो आपको नजर आ रहे हैं 5 हैं। ऊपर देखेंगे तो यहाँ आपको प्रॉपर्टीज विंडो में इसके कोने कम या ज्यादा करने का ऑप्शन है। अगर हम इसको 6 कर सकते हैं, 7 कर सकते हैं, 8 कर सकते हैं, तो इस तरह जितने चाहें कर सकते हैं। ये देखें, और इन्हीं से मुख्तलिफ काम हो सकते हैं। जैसे फर्ज करते हैं मैं इसको यहाँ पर तकरीबन, चले मैंने इसको 25 के करीब कर दिए। वैसे आपको ये नज़र आ रहा है बड़ा सिंपल सा सर्कल, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको गौर करें, मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ तो इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। ये देखें, बेशुमार छोटे छोटे पॉइंट्स। अगर आप इसको जूम करके देखें तो हर एक पॉइंट पर एक बना हुआ है, नोड बना हुआ है। ये देखें, ठीक है जी। अगर अब आप यहाँ पर शेप टूल का इस्तेमाल कर लें और किसी एक पॉइंट को पकड़ कर अगर आप यूं कर लें नीचे या ऊपर की जानब, तो ये देखें अब आपका जो सर्कल था वो अब इस शक्ल में बदल चुका है। ये देखें, ठीक है जी। अगर इसको और ज़्यादा करना चाहते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। कैसे? मैं इसको ज़रा साइड पे रखता हूँ और इसके मैं कलर भी कर सकता हूँ। ये देखें, कोई भी कलर कर लें और अपने ड्राइंग में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी। अब दोबारा से हम लेते हैं इसको, पॉलीगॉन मैंने लिया है और यहाँ पर मैंने उसका जैसे मर्जी ड्रा कर दूँ, वो आपकी अपनी मर्जी है। और यहाँ टाइप कर देता हूँ मैं इसके 50। 50 में इसके देने लगा हूँ जी, ये। और अगर इसको मैं जूम करके देखूं तो देखें बहुत सारे उसके बन गए हैं नोड्स। अब एक चीज़ और, अगर आप किसी एक नोड को, ये देखें, ये कर लें तो ये भी मुमकिन है। आप इसको ऐसे कर लें। और एक काम और हो सकता है कि किसी एक नोड पर आप क्लिक करके ऊपर देखें तो यहाँ पर है कर्व। कर्व पे क्लिक कर दें तो अब ये कर्व बन चुकी है। इसके बाद क्या कर सकते हैं आप इसको, ये देखिए, जो ही आप इसको कर्व में की शक्ल में लेके आते हैं तो यहाँ पर एरो बन जाते हैं। आप किसी एक तरफ का एरो या किसी दूसरी तरफ का एरो लेके इसको कोई नई शक्ल भी दे सकते हैं। ये देखें, कुछ इस किस्म की शक्ल, कुछ इस किस्म की शक्ल। अब देखें, इसका ड्राइंग तो आपने खुद करनी होती है, अपना तख्लीक तो आपने खुद से ड्राइंग करनी होती है। तो ये देखें, एक नई चीज़ जो है तख्लीक हो चुकी है। ये देखें, इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें आपने खुद से मुख्तलिफ तरीक़ों से बनानी होती हैं। मैं इसको भी छोटा करके कलर में भर देता हूँ इसके अंदर, ताकि आपको नज़र आता रहे कि आपकी चीज़ क्या डिज़ाइन हुई है। इसी तरह की एक और चीज़ हम बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ आपको अंदाज़ा हो जाएगा चीज़ों का। दोबारा से यहाँ पर मैं लेता हूँ और इसको ड्रा करने के बाद ऊपर से मैं, चलें अब इस दफ़ा 30 कर देते हैं हम उसको। 30 के करीब पॉइंट लेते हैं और किसी एक पॉइंट को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट टू कर्व भी कर देते हैं। और उसको अब हम यहाँ जब करते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके अब उसकी हम थोड़ी सी कर्व को स्मूथनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिएगा, अगर हम उसको थोड़ा सा ऐसे नहीं चूज करते हैं, हम ये वाला ऑप्शन ऊपर से सेलेक्ट करते हैं। ऊपर से मैंने वो ऑप्शन सेलेक्ट किया जिससे दोनों कर्व जो हैं वो सही होते हैं।
अब इसको देखिएगा, जब हमने किसी एक कर्व को थोड़ा सा इस तरह किया है तो दोनों साइड के कर्व्स जो हैं वो उसके सेट होने शुरू हो गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें भी हम कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए इसके कर्व जो है थोड़े स्मूथ हो जाएंगे। स्मूथ आपने खुद करना है, और इस तरह से ऊपर से आपने ये वाला ऑप्शन लेना है जैसे दोनों जो है सेट हों। तो अब ये देखिए, इसको कुछ इस किस्म की शक्ल भी हम दे सकते हैं। पहले कुछ और किस्म की शक्ल दी थी, अब हमने इसको ये बिल्कुल स्मूथ से कॉर्नर है इस तरह से दे दिए। ये नॉर्मली जब हम कुछ स्टैम्प्स वगैरह बनाते हैं या गुलाई में कुछ चीज़ें बनाते हैं, कुछ लोगोस बनाते हैं, तो इस किस्म की चीज़ें हम करते हैं। पहले कुछ टेढ़ा सा था, अब हमने एक स्मूथ ले लिया। ठीक है, इस तरह के वेव्स भी बना सकते हैं, काफ़ी काम कर सकते हैं। इसको भी मैं कोई कलर दे देता हूँ आपके सामने। ये देखें जी, यानी सिर्फ एक ही चीज़ से हमने बहुत सी सारी छोटी छोटी चीज़ें बनाना शुरू कर दी हैं। अब इनका एक और काम भी होता है, जैसे कोई भी आप लेते हैं, जैसे यही है या कुछ और। चलिए मैं इसको साइड पे रखता हूँ, अ, इधर रख देता हूँ। ये येलो जो है, इसको हम देखते हैं। अब इसी के भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। अगर इसको आउटलाइन हम ऑफ कर देते हैं तो देखें इसकी शक्ल मुख्तलिफ है। ये मैंने इसकी सिलेक्ट करने के बाद इसकी राइट क्लिक करके ऑफ कर देता हूँ जी मैं। सॉरी, माउस की सेटिंग कुछ इस किस्म की है कि इस वक्त वो, ये देखें अगर मैं इसकी आउटलाइन यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ या वाइट कर देता हूँ या किसी और कलर की कर देता हूँ, तो फिर ये मामला कुछ और तरफ चले जाएंगे। चलें, और इसकी मोटाई को भी हम थोड़ा चेंज कर सकते हैं, देखते हैं। अच्छा, अब इसकी शक्ल और कैसे निकाल सकते हैं, हम इसको लेके इसकी एक और कॉपी बनाते हैं। ये देखें, और पिछली कॉपी को मैंने यहाँ से ब्लैक कर दिया। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम इसी को थोड़ा सा इधर रख देते हैं तो देखिए इसका ऐसा लग रहा है आपको जैसे शेडोज बने हुए हैं। ये देखिए ये। ठीक है, अगर इसको चाहें तो आप रोटेट भी कर सकते हैं ताकि उसके मुताबिक आप चीज़ों को कर लें, या मुखालिफ सिमत में कर लें, यानी आप अपनी चीज़ों को अपने हिसाब से खुद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये चीज़ें देखें, कोई ना कोई नई चीज़ आप खुद से बना सकते हैं, और इन चीज़ों को आपने अपने डिज़ाइन में इस्तेमाल करना होता है। ठीक है जी, इसको भी मैं साइड पे लगाता हूँ। और कुछ और चीज़ें जो हम पहले से पढ़ चुके हैं उसके आइडियाज़ में मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि वो किस किस तरह चीज़ें काम करती हैं बेसिकली। मैं ये सिंपल एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, ये देखिएगा, और इसके अंदर चले मैं कोई भी एक कलर ले लेता हूँ, जैसे कि मैं कलर लेता हूँ इसके अंदर चले ये ऑरेंज। अब अगर मैं इसकी एक और कॉपी बना दूँ, ये देखिए इसके ऊपर, या इसको साइड पे रख देता हूँ, चले कॉपी बनाते हैं हम, और इसका कलर मैं कोई और कर देता हूँ। चले मैं इसको ग्रे सा कर देता हूँ। और अब अगर यही वाला इसके ऊपर रख के इस तरह से, पहले तो ये देखें अगर मैं इसको यूं रख दूं, ग्रे को नीचे करना है हमने, तो राइट क्लिक और ऑर्डर, और ऑर्डर के अंदर टू फ्रंट। ये तो इस तरह से भी एक शेडो निकल आया, वो देखें ऐसा लग रहा है जैसे आपका बॉक्स का नीचे शेडो है, हालांकि ये दो अलग अलग बॉक्सेस हैं, ये देखें। लेकिन अगर हमने रखा उसको इस तरीके से तो वो ऐसे लगेगा जैसे उसका एक शेडो नजर आ रहा है। तो एक तो ये काम कर सकते हैं। अगर आप उसको बिल्कुल 100% भी ऊपर कर दें यहाँ पर, और दोबारा क्लिक करें, तो ये देखिए जब ये चीज़ बन जाती है, तो अगर आप इसके थोड़ा सा ये जो सेंटर वाला पोर्शन है इसको अगर हम यूं कर दें इस तरह से, और थोड़ा सा छोटा भी कर दें, हल्का सा बिल्कुल छोटा कर दें, ये देखिएगा, तो ये एक आपको ऐसा इमेज देता है जैसे एक कार्ड हो और वो खुलकर सामने आ रहा है। तो इस तरह का आप बुक का इमेज बनाना हो या कुछ चीज़ करनी हो, तो इस तरह की कुछ चीज़ करनी, तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से जैसे कागज़ फोल्ड हुआ हुआ है, और वो, और नीचे वाले को अगर मजीद कुछ हल्का कर देंगे, जैसे मैंने ये कलर कर दिया, तो उसका वो शेडो सा लगेगा आपको। तो इस तरह आप एक ही चीज़ को मुख्तलिफ तरीक़ों से काम कर सकते हैं। इसको भी मैं साइड पे रख देता हूँ, ये देखिए। अब मज़ीद क्या चीज़ें हम कर सकते हैं, ये देखिएगा। फर्स्ट करते हैं, हमने लिखा यहाँ पर, लिखते हैं हम पाकिस्तान। अब इन चीज़ों को हम मज़ीद बेहतर कैसे कर सकते हैं, किस तरह के आइडियाज़ होते हैं हमारे पास, ये देखें। इसको मैंने साइज़ में कर दिया है बड़ा, ताकि आपको स्क्रीन पे अच्छे से नज़र आए, और थोड़ा सा बोल्ड भी कर दिया। अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, एक लास्ट टाइम मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था, मैं आपको वो भी एक दोबारा तजुर्बा करवा देता हूँ। इसकी मैं एक कॉपी बना लेता हूँ, तरीका हम और भी देखेंगे। अब ये जो नीचे वाला पाकिस्तान है, इसको हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट करके डबल क्लिक करके
इसकी यहाँ पर कलर जो है वो ले लेते हैं हम, ब्लैक ही है, ब्लैक ही चाहिए हमें, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करते हैं, इसकी जो लाइन है, आउटलाइन, वो कोई 10-12 के करीब कर लेते हैं और इसको भी इस तरह से सेट कर देते हैं। ओके, तो ये पाकिस्तान वही है लेकिन आउटलाइन लग गई है। अब ये जो नीचे वाला पाकिस्तान पकड़ा हुआ है, इसको हम लेते हैं, इस पर भी डबल क्लिक करते हैं और इसकी जो आउटलाइन है वो यहाँ पर हम कर देते हैं, लेट्स सपोज 4 कर देते हैं और उसका कलर जो है यहाँ से हम कर देते हैं वाइट। ये देखिए, आपने करनी है, आपने अकल इस्तेमाल है। और वैसे इसका कलर कर देते हैं हम, चलें रेड या कुछ भी कर सकते हैं। अब अगर इसको इसके ऊपर रखेंगे ना, हम इस तरह से देखें तो एक नई चीज तख्लीक हो जाएगी। ये देखिए, अगर आप इन दोनों को सिलेक्ट करके एक तरफ सी और ई प्रेस कर देंगे, यानी सेंटर और वर्टिकल सेंटर, तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट एक दूसरे के सेंटर पे आ गया, तो ये आउटलाइन सी नजर आती है। अब इसी चीज को थोड़ा सा मजीद आप कर सकते हैं। मैं जूम कर रहा हूँ ताकि आपको नजर आए। अगर आप ये ऊपर वाले को पकड़ के थोड़ा सा ऊपर की जानब ले जाएंगे तो ये इसका एक और इफेक्ट क्रिएट हो जाएगा, ये देखिए, यानी उसका स्टाइल चेंज हो जाएगा। अगर आपने उस नीचे वाले का कलर चेंज करना है, सिंपल आप उस पर डबल क्लिक करके सिर्फ उसके आउटलाइन का कलर चेंज करें। जैसे मैं इसको थोड़ा सा ग्रेश कर देता हूँ तो वो एक शेडो सा बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ कलर चेंज करते हैं और उसका ग्रे सा कर देते हैं, ये देखिए, तो अब ये एक नई चीज बननी शुरू हो गई है। इसके अंदर ब्लैक शेडो भी आपको नजर आ रहा है, वो देखिएगा, ये देखिए, और ग्रे भी नजर आ रहा है। तो नहीं चाहिए इस तरह, दोबारा सेलेक्ट कर लें, सी और ई प्रेस कर दें, तो फिर उस तरह ये चीज़ नजर आनी शुरू हो जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को मुख्तलिफ अपने तरीके से क्रिएट करना है। इसका एक और तरीका भी है, एक तरीका ये है, एक तरीका और है। ये देखिए, अगर हम इसको पाकिस्तान को नीचे ले आते हैं, चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसकी कॉपी बना लेता हूँ ताकि आपके पास वो भी रहे यहाँ। और ये जो ऊपर लिखा है हम इसको साइड पे ले जाते हैं ताकि लिखा वो भी रहे। अच्छा जी, अब ये जो पाकिस्तान लिखा है इसको मैं जूम करता हूँ, यहाँ पे देखिए। जूम करने के बाद अगर आप अपनी लेफ्ट साइड पे देखें तो यहाँ पर आपको नीचे एक नजर आएगा ऑप्शन, यहाँ पर शेडो का, ये देखिए, ये टूल ले लिया आपने शेडो का। शेडो का टूल लेने के बाद आपका कर्सर के साथ वो कॉपी का निशान बन जाएगा। आपने आपने इसके सेंटर में रहना है, टेक्स्ट के सेंटर में रखना है इसको, और नीचे की तरफ आपने ड्रैग करना है। गलत जगह पे हो गया मुझसे, शायद मैंने सिलेक्ट नहीं किया हुआ था। सिलेक्ट आपको पहले ये कर लेना है, क्योंकि जो सिलेक्ट होगा बनना उसका है, सिलेक्ट करना है पाकिस्तान, ये आपने लेना है और सेंटर से रख के अब आपने इसको, ये देखिए, थोड़ा सा बिल्कुल हल्का सा आपने छेड़ना, ज्यादा नहीं छेड़ना। ये देखें, इसके बड़े जबरदस्त किस्म के शेडोज निकल आएंगे। और जितना इसको लंबा करना चाहे शेडो को कर सकते हैं, ये देखें, नीचे की तरफ भी जा सकते हैं। और किसी और सिमत में लेके जाना चाहें तो किसी और सिमत में भी ले जा सकते हैं, ये देखें, जिस सिमत में आप एरो को रोटेट करेंगे उसी सिमत में। और ये जितने मर्जी गहरे कर लें, जितने मर्जी हल्के कर लें। अब इस तरह ये महसूस हो रहा है कि जैसे पीछे हवा में ये उठे हुए हैं लफ्ज, इस तरह भी आप कर सकते हैं। इसको आप ऊपर भी ले जा सकते हैं, ये देखिएगा, इस तरह से नीचे दाएं बाएं जहां आप चाहें उसको कर सकते हैं। और नॉर्मली हम इसको वैसे यहाँ एडजस्ट करते हैं, इस तरीके से हल्का सा शेडो होता है। अब इस शेडो के साथ भी आप मुख्तलिफ काम कर सकते हैं। ये ग्रेश नजर आ रहा है, आप इसको जितना डार्क करना चाहें, इसके ऊपर सेटिंग है, ये देखें 50% पे अगर इसको हम बढ़ा देते हैं तो ये देखें बहुत गहरा हो जाता है। अगर आपको गहरा पसंद है, गहरे से काम चलाना चाहते हैं तो चलाएं। इसी तरह के उसके साथ एक उसका फीदर सा है, फीदर होता है इसका फैलाव कितना। ये 15 है बाई डिफॉल्ट। अगर हम इसको बढ़ा देते हैं, जैसे फर्ज करें हमने इसको कर दिया 42 कर दिया, लेकिन बहुत ज़्यादा फैला फैला है, नॉर्मली इस तरह तो खैर नहीं अच्छा लगता, लेकिन बहरहाल आप चाहें तो कर सकते हैं। पर मैं इसको 15 की बजाय यहाँ मैं 10 कर देता हूँ, तो ये बिल्कुल थोड़ा सा जुड़ के उसके साथ और बड़ा नेचुरल सा शेडो पैदा करता है। ये आपके सामने है। तो इस तरह आप इसके मुख्तलिफ किस्म के शेडोज के कलर भी ले सकते हैं। अगर आप कलर ये किसी वजह से ब्लैक नहीं देना चाहते तो ऊपर कलर बना हुआ है, कलर लेके आप इस पर कोई फर्ज करते, मैं येलो कर देता हूँ कि येलो कलर आ गया है शेडोज में, ग्रीन आ गया है, नीला आ गया है। तो जो आप कलर देना चाहें, किसी वजह से अगर देना चाहें तो दे दें, अदरवाइज ब्लैकिश को सिलेक्ट कर ले तो वो ज़रा खूबसूरत लगता है। बहरहाल ये शेडो आपने किसी चीज़ को भी देना है, ये ज़रूरी नहीं, टेक्स्ट को आप किसी चीज़ को भी दे सकते हैं। अभी जब हमने चीज़ें सीखी हैं, ये देखिए, इसको मैंने साइड, इसका फायदा ये है कि चूंकि दो चीज़ें हमने जोड़ी नहीं हुई, तो उसको आराम से आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से मुंतकिल कर सकते हैं। और इसका दूसरा फायदा ये है, मैं आपको ये समझा देता हूँ दोनों में डिफरेंस का, जो हमने पहले काम किया, ये इसको भी मैं साथ रखता हूँ, देखने में वो भी एक जैसे लग रहा है, लेकिन फर्क क्या है? फर्क यह है कि इन दोनों को हमने जोड़ा हुआ है।
अगर अब किसी ऊपर वाले का हम सिर्फ फाउंड चेंज करते हैं, देखिएगा, तो हमारा सारा सिस्टम जो निज़ाम है वो दरम बरम हो जाएगा। किसी वजह से मैं इसका फाउंड कर देता हूँ, फर्ज करते हैं ये, तो देखें अब नीचे वाले का भी फाउंड आपको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि हमने दो चीज़ें जोड़ी हुई थी। ठीक है, कंट्रोल जी करता हूँ मैं। अब इसका फायदा यह है कि अगर आप सिर्फ फाउंड चेंज कर दें कोई भी, तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखिए, फाउंड चेंज किया, उसने सारा कुछ शेडो हर चीज़ एडजस्ट कर दी। आप आपने यहाँ पर कोई भी फॉन्ट ले लिया जो आपको अच्छा लगे, उसके मुताबिक उसने खुद ब खुद हर चीज़ को एडजस्ट करते जाना। नीचे तक हम देखते हैं बेशुमार, चूंकि हर कंप्यूटर में फॉन्ट होते हैं, तो अपन अपने हिसाब से जो भी फॉन्ट रखना चाहते हैं, मैं यहाँ से देख लेता हूँ कोई भी, चलें ये, तो ये देख लें, जैसे ही हमने वो फॉन्ट सेलेक्ट किया उसके मुताबिक उसने शेडोज वगैरह एडजस्ट कर दिए। कोई भी फॉन्ट चेंज करेंगे और फ़ौरन उसके मुताबिक उस चीज़ को एडजस्ट कर देगा। छोटा बड़ा करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये देखें, सिर्फ आपने बड़ा या छोटा किया, शेडोज आउटलाइन हर चीज़ उसने उसके मुताबिक कर ली। तो चाहे तो आप ऊपर वाला भी तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर ये अच्छा तरीका ये है कि जो मैंने आपको ये शेडो के साथ काम करना बताया है, वो ज़्यादा बेहतर है। अब हम बात करते हैं कि कुछ और काम भी हम कर सकते हैं। इसको मैं साइड पे रखता हूँ और इनको भी हमें साइड पे रख देता हूँ, ताकि हम कुछ और मजीद इसमें चीज़ें देख सकें। अब अगर हम कोई और चीज़ यहाँ पर देखते हैं, लेट्स सपोज ये रेक्टेंगल है, इसको हम यहाँ ड्रॉ करते हैं और इसको अगर शेडो लगाने की कोशिश करेंगे इस तरह, तो बाज़ का तो नहीं लगता। कैसे नहीं लगता देखते हैं, ये देखें। अब हम इसको अगर शेडो लगाने की कोशिश करेंगे, ये देखिएगा, तो ये बाज़ का आपको नज़र नहीं आ रहा। नज़र क्यों नहीं आ रहा? नज़र इस वजह से नहीं आ रहा, आप परेशान भी हो सकते हैं, ये क्यों नहीं, क्योंकि आपने इसका फिल ऑफ किया हुआ है। ये बॉक्स आपको नज़र तो आ रहा है, जैसे मैं अगर इसकी एक कॉपी बना लूँ, ये देखिएगा, ये वाला, तो ये बज़ाहिर ये बॉक्स और ये बॉक्स एक जैसे हैं, ये एक जैसे नहीं है। जो ही इसके मैं अंदर वाइट फिल करूंगा, ये देखें, तो उसका शेडो भी खुद ब खुद ही आ गया, क्योंकि हमने शेडो इसका लगाया था। ठीक है, अगर इसके अंदर मैं कोई भी कलर फिल कर देता हूँ, जैसे ये देखिए, मैं इसके अंदर येलो, वाइट, नीला, पीला, कुछ भी, तो शेडो उसमें खुद ब खुद ही अपीयर हो जाता है। लिहाजा अगर आपने कभी कोई चीज़ ड्रॉ की और उसका शेडो नहीं आ रहा, तो आपने समझ लेना कि उसका फिल जो है वो ऑफ है। नीचे वाले को मैं रिमूव कर रहा हूँ, और शेडो आप किसी वक्त भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपने शेडो पर सेलेक्ट कर लिया, दोबारा शेडो पर गए, अगर आपको ये अच्छा नहीं लग रहा, तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, आप इसका शक्ल चेंज कर लें, कुछ भी चेंज कर लें, वो आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है जी। अच्छा, एक चीज़ और भी होती है, बाज़ वक़्त हम दोबारा कोई चीज़ ड्रा करते हैं और हमें उतना ही शेडो चाहिए होता है। जैसे फर्ज़ करें हमने इसको यहाँ सेट किया, जब हम दोबारा सेट करेंगे हो सकता है हमसे थोड़ा ज़्यादा, हो सकता है कम हो जाए, या इसकी सेटिंग अगर हम यहाँ से कर देते हैं, फ़र्ज़ करें 15 की बजाय हम कर देते हैं यहाँ पर इसको 7 या 8 कुछ भी, और इसकी जो 68 मैंने कर दिया। अब मतलब ये एक चीज़ सेट कर दी हमने। अब मुझे एक और चीज़ ड्रा करनी है, फ़र्ज़ करते हैं मैंने यहाँ किसी और जगह एक बॉक्स ड्रा किया है। अब मैं चाहता हूँ इसको भी मैं वही दूं जो जो ऊपर है, लेकिन वैसे मेरे लिए भी नामुमकिन तो खैर नहीं होगा, लेकिन मुश्किल ज़रूर होगा कि मैं उसकी सारी सेटिंग दोबारा करूँ। तो आप एक काम और भी कर सकते हैं कि आप इसको सेलेक्ट करके, जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे शेडो को, तो यहाँ ऊपर एक ऑप्शन नजर आएगा, ये देखिएगा, कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज। अगर आप इस पर क्लिक कर दें, तो ये देखें, आपने किससे कॉपी करनी है, आप एरो सा बन जाएगा, उस पर एक दफ़ा क्लिक कर देना, ये देखिए, तो जो आपने क्लिक किया उसी तरह का शेडो, उसी रेशो का, उसी साइज का, वो खुद ब खुद उस चीज को लग जाएगा। ठीक है, अगर आपने कोई टेक्स्ट भी लिखा हुआ है, जैसे मैंने यहाँ पर एक टेक्स्ट कॉपी कर दिया है, इसको भी हम कर सकते हैं। ये देखिएगा, यहाँ कॉपी शेडो प्रॉपर्टीज, वो कहेगा किसकी, आप दूसरी शेडो पे क्लिक कर दें, सिलेक्ट करना है हमने ऑब्जेक्ट को, और यहाँ पर उसको कॉपी करके यहाँ से हम उसको, ये देखिए, दे सकते हैं। ये इसको उस तरह की शेडो लग गई। चेंज बारल हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह शेडो कॉपी भी हो सकता है, और आप किसी भी दूसरे ऑब्जेक्ट को वही वाला शेडो कॉपी करके लगा सकते हैं। और इसी तरह ये शेडो में कुछ और भी काम हो सकते हैं। जब हमने ये पॉलीगॉन लिया था, तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, और इसके अंदर ये जो हमने पॉलीगॉन के नीचे लिए थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसको हम देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो पॉलीगॉन के अंदर दोबारा से हम देखते हैं और इसको भी हम शेडो लगाने की कोशिश करते हैं, ये देखिएगा। और आपने एक चीज़ मुझे अभी बतानी है, और अपने जहन में सोच लेना, अगर आपके पास वो जवाब दुरुस्त हुआ, तो इसका मतलब आप दुरुस्त सीख रहे हैं और समझ रहे हैं। अब मैंने इस पॉलीगॉन को सिलेक्ट करके यहाँ पर, और ये शेडो लगा दिया इस तरह से, लेकिन ये शेडो नहीं लग रहा। ऊपर से मैंने ये देखें, इसकी प्रॉपर्टी भी सेट कर रहा हूँ, इसको भी छोटा ज़्यादा बड़ा कर रहा हूँ, लेकिन इसकी नहीं आ रहा। अब आपने अपने जहन में सोचना इसकी वजह क्या है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो मैं बता देता हूँ, और आपका चीज़ जो मेरे बताने के मुताबिक हुई, तो फिर इसका मतलब आप गौर से चीज़ को देख रहे हैं। आपने इसको सिलेक्ट करना है, और जो ही सिलेक्ट करना है, तो आपने इसको कोई भी
एक कलर दे देना है। जो ही आप कलर देंगे तो आपका शेडो खुद ब खुद आ जाएगा। और अगर आपके जहन में ये बात दुरुस्त थी तो फिर आप सही सिमत में सोच रहे थे। इसी तरह अगर आपने ये कोई चीज़ कर ली, अगर आप इसकी कॉपी कर लेते हैं, मैं सिर्फ आपको आइडियाज शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। कॉपी कर लिया आपने, और इसके साथ आपने अगर सिंपल ये कर लिया कि इसको फ्लिप कर दिया, यहाँ पर शेडो को भी फ्लिप कर सकते हैं। ये देखिए, आपने ये देखें शेडो को भी यहाँ ऊपर से ये देखें फ्लिप कर सकते हैं। ये देखें, शक्ल को भी फ्लिप कर सकते हैं, शेडो को भी फ्लिप कर सकते हैं। तो ये आपकी अपनी मर्जी है कि आपने क्या करना है। शक्ल को फ्लिप, असल में बेसिकली शक्ल ही फ्लिप होती है। जब शक्ल फ्लिप हो जाए तो शेडो खुद ब खुद ज़ाहिर नजर आता है। ये देखिए, अगर हमने ये दोनों को सिलेक्ट करके यहाँ पर अगर इसको ई कर दिया, सॉरी सी कर दिया, तो ये दोनों सेंटर में हो जाएंगे। और इन्हीं की मैं एक और कॉपी यहाँ ले रहा हूँ और इनको रोटेट कर देता हूँ। ये ऊपर वाले एंगल से फर्ज करते हैं 90 पे मैं रोटेट कर देता हूँ। तो ये देखिए इस शक्ल में आ गए हैं। और इसको मैं अगर यहाँ रख देता हूँ, थोड़ा खुले करते तो अच्छा था, लेकिन बहरहाल है नहीं, कोई मसला नहीं। अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ तो ये देखें खुद ब खुद एक डिज़ाइन आपके सामने आ चुका है। इसको आप मुख्तलिफ चीज़ों को मुख्तलिफ तरीके से डिज़ाइन आप अपने हिसाब से दे सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ। तो ये देखें आपके सामने एक छोटा सा डिज़ाइन तैयार हो चुका है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कोई लंबी चीज़ नहीं है, बस इन छोटी छोटी चीज़ों से काफ़ी सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये जो छोटे छोटे टूल्स हैं जो अभी आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं, ये बेसिकली हम आपको तैयार कर रहे हैं बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए। तो इन टूल्स को देखें, सीखें, इन पर काम करें। जो चीज़ें मैंने बताई उसके अलावा भी छोटी छोटी चीज़ें आपको नजर आएंगी, उन पर भी काम करने की कोशिश करें। अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करके पूछें, इंशाल्लाह ताला हम वो भी बताएंगे आपको। तो बस आज के लिए इतना ही जी। इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी नई वीडियो के साथ। तो अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।